हेलो एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वन ऑफ द डेटा साइंस प्रोजेक्ट एंड इट इज़ मोर ऑफ एनालिटिक्स देन मॉडल बिल्डिंग एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ एपीआई ऑल्सो। सो इट इज़ एक प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और बहुत सारा इसमें हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। द पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन, देन एनालिटिक्स एंड क्रिएटिंग अ एपीआई. So it is one of the best project. You can use this project into your final year projects in engineering also, and you can add this project into your uh, POC project, proof of concept project, in proof of concept in your resume also, or in your LinkedIn. सो इसका डेटा सेट या जो सीएसवी फाइल है, जो डेटाबेस है, वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ से भी मिल सकता है, या इन्होंने ये डेटा जनरेट किया है। ओके, दे क्रिएटेड ए डेटाबेस और उसमें उन्होंने ये डेटा स्टोर किया है। सो ये डेटा आपको कैगल से मिल सकता है। लिंक मैं बायो में शेयर कर दूंगा। सो अभी ये मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, डायबिटीज, एंड वी हैव आवर CSV फाइल। उसके बाद सबसे पहले एज अ डेटा साइंटिस्ट या एज अ एनालिटिक्स, आपका पहला जॉब होता है कि डेटा को समझना। बिफोर एंड द बिफोर अंडरस्टैंडिंग डेटा, यू शुड अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है, आप क्या फिगर आउट करना चाहते हो, क्या एनालिटिक्स करना चाहते हो। अगेन, द द प्रॉब्लम आप फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या रूट मेथड यूज करते हैं, वो अंडर इस मेथड में आता है। कि जैसे कि फीचर इंजीनियरिंग लगा दिया, फीचर सिलेक्शन लगा लिया, आपने डेटा एक्सप्लोरेशन कर लिया, एनालिटिक्स कर लिया, मॉडल बिल्डिंग कर ली। दीज आर द टेक्निक्स और दीज आर द स्टेप्स वी यूज टू गेट आवर सॉल्यूशन। बट सबसे पहले अंडरस्टैंड ये करना है कि प्रॉब्लम क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करने बोला है। ओके, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डेटा जो मिल रहा है उसको अंडरस्टैंड कर लो। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डेटा मिल जाता है, बट हमें यही नहीं पता है कि डेटा किस बात का है। अभी जैसे कि डोमेन नॉलेज आपको फार्मेसी का नहीं है, बट एज अ डेटा साइंटिस्ट ये नहीं बोल सकते कि मुझे FMCG का नॉलेज है, मैं फार्मेसी पे काम नहीं कर सकता हूँ। इफ यू गॉट दैट प्रोजेक्ट, यू हैव टू डू इट। ओके, तो उसके पहले आप जो भी आपका डेटाबेस इंजीनियर है या जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है, उसके उससे एक मीटिंग करो और ये समझने की कोशिश करो कि डेटा किस बारे में है और द प्रॉब्लम यू आर हियर टू सॉल्व, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ डायबिटीज डेटा और इसमें हमें कुछ कॉलम मिलेंगे। द कॉलम नेम इज प्रेगनेंसी इंफॉर्मेशन। सो प्रेगनेंसी इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी फीमेल हैड टिल डेट। तो एक कॉलम है प्रेगनेंसी और उसमें आपको ये दिखेगा कि उस फीमेल ने अब तक कितने बार कितने बार वो प्रेग्नेंट हुई है। देन सेकेंड इज ग्लूकोज। ग्लूकोज लेवल ऑफ अ पेशेंट जनरली हाइयर ग्लूकोज लेवल शोज द चांस ऑफ शुगर। तो जब जब ग्लूकोज लेवल बढ़ती है तो हम क्या बोलते हैं कि अरे अंकल जी को शुगर हो चुकी है। ओके, सो ब्लड ब्लड प्रेशर, बीपी डेटा ऑफ द पेशेंट। तो एक बीपी में भी टाइप होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, एक नीचे का लेवल और अपर लेवल एंड लोअर लेवल। तो ज़्यादा करके जो लोअर लेवल होता है या अपर लेवल, बोथ आर मैटर, बट जो नीचे वाला लेवल है जब वो बढ़ जाता है तो वी कैन से कि हाइयर बीपी है, ऐसा कुछ होता है। बट आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट दो टाइप होते हैं, दो लेवल होते हैं, लेवल वन, लेवल टू, नॉट लेवल वन लेवल टू, बट हाइयर लेवल एंड लोअर लेवल, दिस वी कैन से। ओके, स्किन थिकनेस हो जाना। तो स्किन थिकनेस होना मतलब एक डायबिटीज का सिम्टम्स है। ओके, तो उसमें वो इंक्लूड किया है। देन इंसुलिन लेवल ऑफ अ पेशेंट, इंसुलिन लेवल क्या है उस पेशेंट की, उसका डेटा है। BMI, BMI फुल फॉर्म इज
body mass index. So it is a method of measuring through which individual are classified into the following category. ओवरवेट हो सकता है, नॉर्मल वेट हो सकता है, अंडर वेट हो सकता है, ओबेस हो सकता है। एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है, बट ओवरवेट अंडर वेट हमें पता है क्या होता है, नॉर्मल वेट तो हमें पता ही है। देन वी हैव अ diabetes pedigree function. So the diabetes pedigree function provides some data of on diabetes mellitus history in relative and the genetic relation of those relative to the patients. This measure the genetic influence give us a idea of heredity risk one might have with onset of diabetes. तो हमें पता है कि जेनेटिक भी हो सकता है, जैसे कि किसी के पेरेंट्स को हुआ है तो उसको भी हो सकता है, देयर आर मोर चांसेस कि होने के चांसेस है। देन एज ऑफ अ पेशेंट एंड द column name is outcome. 0 shows the patient doesn't have diabetes, 1 shows the patient have the diabetes. तो ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है और उससे हमें ये फाइंड आउट हमारा। सो इसमें हम प्रिडिक्ट क्या करने वाले हैं, वी आर प्रिडिक्टिंग कि उसको डायबिटीज है या नहीं है। मतलब हमारा कॉलम आउटकम इज आवर प्रिडिक्टिंग कॉलम। तो विल स्टार्ट विथ बेसिक थिंग। सबसे पहले हमने डेटा को समझ लिया, हमने डेटा ले लिया। नाउ वी नीड अ इम्पोर्टर लाइब्रेरीज। कौन सी लाइब्रेरीज हमें चाहिए? तो सबसे पहले ये मार्क डाउन है, तो इसको हम कोड में कोड ले लेंगे एंड इम्पोर्टिंग लाइब्रेरीज। सो सबसे पहले पांडास दैट वी कैन रीड। ये प्लेन टेक्स्ट क्यों आ रहा है? जस्ट गिव मी सेकंड। कोड import pandas as pd। ओके, इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो। ओके हाँ, नाउ import numpy as a np, import matplotlib dot py dot plot as plt, and import cbon as a sns. Okay, and percentage matplotlib uh, inline in inline. Okay, and just run this line. So we have imported our basic libraries which are needed for our project. तो ये बेसिक लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट कर ली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। तो df इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv, बिकॉज हमारा फॉर्मेट है csv का, तो हम csv लेंगे एंड इसका हम जो रिलेटिव पाथ है वो इसको दे देंगे। सो लेट्स सी, हमारा हेड मतलब हमें फर्स्ट 5 रोज मिलते हैं विथ आवर ऑल द कॉलम्स। सो यू कैन सी वी हैव प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, उसकी लेवल लिखी है, मेजरमेंट आई डोंट नो एग्जैक्टली उसका अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या हो सकता है। देन इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज प्रीडिग्री फंक्शन क्या हो सकता है, प्रीडिग्री फंक्शन, एज एंड आउटकम। ओके, दोज आर द बेसिक थिंग वी हैव। नाउ विल चेक हमारे पास कॉलम कौन से हैं। तो यहाँ पे तो वी हैव कि लाइक वी कैन सी नो कॉलम है एंड वो एक फ्रेम में देख पा रहे हैं। बट व्हाट इफ वी हैव मोर देन 25 कॉलम, मोर देन 100 कॉलम? सो यू कैन नॉट सी ऑल द कॉलम इन सिंगल window. So you need to do what, df dot column. So you will get all the column in the list. Okay, so this is how you get uh, the thing like columns. After that we have df.info to get the information of data uh, data set। अभी डेटा सेट की इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, how many entities we have means how many rows we have. 768, it is a small data. You can see it started from 0 to 767, and these are the columns which we have.
then do we have any null value? You can see we don't have any null value. If we have a null value, then we have to use some replacement policy, or we will fill with that fill those null value with 0 1, or there are techniques, K&N imputation. There are imputation techniques we can use to replace or fill that value with imputation. So, and we get the data type here. So we have int data type, then we have a float and int. So overall we have all the int value, so we don't need to convert into a int, because if you want to build our model, we need all our column into a int or float. We cannot use a string or object type here. Okay. So first thing what we do, we usually convert those info data type into a int format, so that we can build a model. Okay. सो ये होने के बाद हम एक एनालिटिक्स करेंगे, और मुझे लग रहा है कि ये एनालिटिक्स थोड़ा सा बड़ा होगा दिस टाइम, बिकॉज वी आर गोइंग टू, ये प्रोजेक्ट मैंने पहले भी कर चुका हूँ, बट दिस टाइम आई वॉन्ट टू क्रिएट एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग मीन्स आई वॉन्ट टू नो कि इस डेटा में हो क्या रहा है. ओके. सो विल टेक एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट. अभी पेयर प्लॉट क्या करता है, विल सी दैट. I'll pass my, first of all I'll pass my data set, and uh, the outcome as a hue. So hue, and the hue as outcome. uh, you can see outcome, and we'll say palette. Palette means वो कलर के लिए HL, इसको हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेते हैं, HULS. सो लेट्स ट्राई कि ये पेयर प्लॉट आ जाए यहाँ पे. We might not see in whole screen, but it is going to be big, because uh, it is a pair plot. In the pair plot we will have our, so let's try to get a pair plot. It take a little bit time, but let's, so but wait till we get the data. But you know how to download a Kaggle file. Okay. सो कैगल फाइल से डेटा कैसे लेना है वो आपको पता चल गया है, एंड आई शेयर द सोर्स कोड भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो गिटहब की फाइल है, इसके लिंक में बायो में मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा, सो दैट यू कैन एक्सेस द होल कोड. ओके. And you can also create such a project. You can see this thing's taking so much time, but now you can see what is pair plot. Pair plot is nothing but, so this is the pregnancy and this is the glucose. So you can see a pregnancy versus a glucose data, pregnancy versus a blood pressure data. So this is how it looks like. Okay. So this is how it looks. Okay. This is the pair plot. This is a normal KD type plot, we can say, and this is the bubble uh, type of scatter plot, you can see. But it is not linear, but you can see all the dots over here. Okay. This is the pair plot. Okay. Once you have the pair plot, now we will take sns dot count plot, and we'll see कि हम इस पे क्या क्या काउंट प्लॉट में ला सकते हैं. सो आई वांट अ काउंट प्लॉट एज अ आउटकम, and the second thing I want is data as is equal to df, and I'll just write plt dot show. Okay. Let's see. So you can see this is the count plot. From the count plot you can see
we have more zeros and we have less ones. So means zero means the person does not have the diabetes, and the one means person have the diabetes. So you can see here the around 500 people from this data set. Like we have 768 uh, rows. From that, around 500 people have the diabetes, don't have the diabetes, doesn't have the diabetes, and the around 250 plus persons have the diabetes. So this is what we get from the our uh, count plot. Now we will see key exact number of people वैल्यू काउंट देखेंगे इसका. Let's see value count and we'll get key. You can see the 500 exactly what I mentioned. 500 people does not have the uh, diabetes, but 268 people have the diabetes. So you can see this is the data is a little not we need to sample that data. If you see as a point of uh, it is not correctly sampled data. Okay, the the one uh, the one needs to be level of 500, so we need to add here a 250 so that it will be a sample data. We need to use upsampling over here so that we don't have bias output in our outcome. But we are not going to do that in this video. We are more to do in the analytics, more to do build um, a model. So next thing we'll use PLT is equal to, because I'm going to plot SNS dot uh, disk plot disk plot, and I'll pass my DF, and from DF I use the pregnancy. Okay, so okay, so we are using a disk plot, then PLT, sorry, this plot PLT dot set x axis title as a प्रेगनेंसी का स्पेलिंग क्या है वो हम उठा लेंगे यहाँ से. प्रेगनेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन. Okay, and then we'll have plt dot set x axis label as a uh, pregnancy. I'll use same thing, use pregnancy class, or number of pregnancy you can use. Okay, or pregnancy class is best, I think so. And plt dot set set x axis हो गया, y set y axis label, y axis labels. Okay, and I'll pass my this is the distribution, so I'll just write distribution distri distribute लिख देंगे हम. I'll try to get that disk plot. So let's see what we got. So it give me a error also, but so the number of fixed loader located usually does not have label. So कुछ तो भी problem तो आ गया है, but I don't find out exact reason. The number of fixed loader located usually from the does not match the number of label. Okay, these are the pregnancy classes: 0, 2.5, 5 time, 7.5, 10, 12.5, and the 12 we have. So you can see this is the pregnancy class we have got. But
This is not the what I want actually. Let's try histogram plot. Does we got okay. Set title. Okay. This is hmm title. Okay. X object has no attribute set title. Okay. Pregnancy. टाइटल नहीं है तो ऐसा किसके हो सकता है? Do we have a title over here? Set. Yeah, we have set title. So इसमें क्यों नहीं बता रहा? I don't know. But okay, this is what. Uh, okay, we have the pregnancy distribution, and you can see this is the distribution of pregnancy. Now we'll move further, and we'll check the value count. So DF of pregnancy, and we'll check the value count. If you see the value count, you can check that one is equal to 35, two is equal to, this is the pregnancies of the the pregnancy list value count you can see. Okay, किसको किसको कितने बार कैसे कैसे प्रेगनेंसी हुई है उसके बारे में. So with one pregnancy we have 135, zero pregnancy we have this much, then we have two pregnancy, this is what we have. You can see 17 time up means he got the pregnant 17 टाइम जो कि वन काउंट है. 11 टाइम 11% काउंट मतलब फीमेल प्रेग्नेंट हुए हैं. तो प्रेगनेंसी होती है इसलिए तो देश की आबादी बढ़ती है. बट डोंट गो ऑन दैट टॉपिक राइट नाउ. सो SNS dot count plot, and I'll pass x is equal to, I'll just write the pregnancy, sorry, this one, rank none C's, and on data is equal to df, and u is equal to outcome. So let's try to get a count plot. You can see this is the count plot where uh, जो प्रेग्नेंट हुए हैं एक्स एक्सिस पे जो प्रेगनेंसी है, एंड आउटकम में हमें ये मिल रहा है कि जो जीरो, जिसको जीरो बार जो लेडी फीमेल जीरो बार प्रेग्नेंट हुई है उनको, you can see this zero means does not have the diabetes and have the diabetes. So you can see कि प्रेगनेंसी वाइज डायबिटीज, और इसका मुझे नहीं लगता है कि कुछ मैटर होता होगा. मीन्स जो प्रेग्नेंट हो उसको डायबिटीज होगी ही होगी, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें. बट दिस इज द ग्राफ you can see, and it is leftly skewed graph because you can see the data. Okay, now we'll move further, and we have done a, a, a good analytics, but now we are creating a function which, so defined a function called plot uh, plot graph, and we'll pass our data set. Now I want a plt1 dot sns dot histo his plot his plot. Okay, or I'll just take plt here, his plot, and in this his plot I'll pass my df, and also k kd kde is equal to true.
true. Okay, and then we'll take that plt dot set title. So set title, and I'll pass the df dot name, जो हमारा नाम होगा of जो हम नाम देने वाले हैं, प्लस actually df dot name is just because we are passing the df here. So we'll see कि हमें क्या देना है वहाँ पे. Okay, then we see distribution because we are just distribution distri distribution distribution. Then we have the, we'll take distribution, and then we have plt dot set uh, x label df dot name as a column name. Then we have plus, then we have class, then we have plt dot y label. Okay, set y label, and df will use just a count. Okay, let's try. So this is the function we have created, plot dot graph, and now I'll use that plot dot graph to just give my uh, column glucose. So let's see. तो एक्सिस एस एन एस, यार ये यहाँ पे आके ही रुक रहा है. एक्सिस, समथिंग इज रॉन्ग with the data. I think so. I have used PLT is equal to. Sorry. Let's try that. So SNS model does not have the attribute called his plot. So uh, so what we have, hist plot. Let's try. Okay, his plot it is. So you can see this is the count on y-axis, and on x-axis we have glucose class. Glucose class is nothing but the count, glucose count, and you can see it is normally, we can say it is normal distributed, because if we have a data you can see this is the normal distribution, glucose distribution. And yeah, it looks good. You can see the glucose level and the count of that glucose level. So this is how it looks. Okay, now we'll move further and we will see कि हमें क्या मिलता है. Now we'll create one more function, df, and we'll write plot graph or one, and I'll pass my df and column also. Column. Okay, now I'll use plt dot plt is equal to sns dot hist sns dot histoplot. I'll pass my pass my pass my data set, and from that data set I'll use the column outcome outcome and equal to false. So I'll explain कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, बट बिफोर दैट जस्ट क्या लिख रहा हूँ उसको आप देखते रहो. ओके, I'll use the column dot name, and we'll give the
color is equal to green, green, and label is equal to, label is equal to इस ग्रीन को भी हम ना इसमें डाल देंगे, टेक द स्ट्रिंग। नाउ लेबल, नॉट लैम्बडा, लेबल, लेबल, लेबल का स्पेलिंग क्या है भाई? LABEL, लेबल, बराबर। ओके, लेबल, एंड विल यूज नॉन diabetic, non non diabetic, non diabetic, non diabetic, non diabetic, non diabetic। तो आउटकम इज इक्वल टू फॉल्स। दिस नथिंग बट जिन जिन लोगों को इस डेटा सेट में डायबिटीज नहीं है उन लोगों की लिस्ट। हाँ, सो इफ यू यूज दिस वन here, so you'll get only the data set, the people who don't have the diabetes. So you can see zero outcome means false we are using here, and zero outcome means the people who don't have diabetes. So you can see the 500 row and no column, so those people don't have the, doesn't have the diabetes. So that's the thing we have given here as a condition. And the column name, सो हम अब कॉलम वाइज चेक करेंगे कि इस एनालिसिस में हमें क्या मिलेगा। एक हिस्टोग्राम प्लॉट मिलेगा, और उसमें ये मिलेगा कि कॉलम वाइज जो जो पैरामीटर है, जैसे कि प्रेगनेंसी हुई लेडी को, डायबिटीज हुई है या नहीं हुई है, ऐसे पर्सन हमें मिलेंगे विथ ऑल द कॉलम्स वी कैन चेक। ओके, नाउ अगेन PLT डॉट हम सेट करेंगे, सेट टाइटल। On title will say कि a distribution distribution of what, of प्लस वी कैन से हम इसको कॉलम, कॉलम नेम, जो भी कॉलम नाम रहेगा विथ दैट कॉलम वी आर एक्चुअली कंपेरिजनिंग। ओके, then we'll take PLT dot set x label, and on x label we just pass our column name. Okay, on x label we are showing the our column, and PLT dot set y label as a count. Okay, I need to give this into count. Okay, and we'll see PLT dot access dot legend, and we'll pass lock is equal to 0, so it will log the location, legend will be 0. So I'll use the function, and I'll pass my df, and the column name will be break break none seats. Let's try string। okay, string में नहीं दे सकते, so इसको, अरे यार, so let's go up। okay, I'll take one by one। let's take a glucose only, so glucose को ही लेते हैं फिर। I'll just paste the glucose and try कि हमें क्या मिलता है। so glucose is not defined, तो इसको हम define करते हैं। string object has no attribute name, so just give me a second, why it is not taking, that's the thing actually।
it is not taking. The reason is the reason must be we are not passing that as a. कभी कभी ना दिमाग काम नहीं करता है बिकॉज वी नीड अ कॉलम फ्रॉम दैट फंक्शन. So this is the column we are passing over there. We are not passing into a string. We are passing the column name. So this is how we give the column name only. So yeah, and this is the df. So you can see the glucose and the histogram plot. Okay. Now, if I want to plot the, actually it should show me my df versus this glucose thing, but why I'm not getting it? Let me check. Just give me a second. Am I using all the thing right? df of df outcome. Okay. Sorry. Okay. I should get that. I'm not getting that. That's the reason I am something. It's uh, now we'll do one more thing. We'll check this and add here one more thing as a true. So हमें जो जिनको डायबिटीज़ है डायबिटिक है वो भी मिल जाएंगे. लेजेंड विल बी डायबिटिक एंड द विल शो इट इनटू रेड. लेट्स सी विल व्हाट वी गेट. लेट्स सी. सो जिनको जिनको ग्लूकोज की लेवल या काउंट जिनका 75 पे है और जैसे धीरे धीरे बढ़ता है. सो यू कैन सी हियर द काउंट इज 150. द पीपल हैव द डायबिटीज and the 100 have the normal non-diabetic persons. So most chances are in the after 125 जो ग्रेजुअली होता है तो उसमें जिनको जिनको ग्लूकोज है तो उनको डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा है. सो दैट्स द ऑब्जर्वेशन वी वांट टू डू हियर एंड वी डन इट राइट. ओके. After that we'll use our first plot dot graph and I'll just pass my df of because हमने फंक्शन बनाया इसलिए है सो दैट वी कैन ब्लड प्रेशर. सो यू कैन चेक कि ब्लड प्रेशर का हिस्टोग्राम ही है एंड यू कैन सी जिसको लाइक द ब्लड प्रेशर क्लास है एंड द काउंट यू कैन सी. सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड इस पे से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो. बट नाउ विल मी मूव forward so that we can get a little bit inside of that data. So I use that plot as a PLD one and I'll just pass my DF as a data. Let's see what we get. So you can see this is the plot where blood pressure having जिसको 75-80 के रेंज में है उसको होने के चांसेस भी है. ऐसा नहीं कि नहीं चांसेस है इक्वली. जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतने ज़्यादा बीपी के चांसेस हैं. I will plot. First, we'll give the df of skin thickness. So let's जिसकी स्किन थिकनेस के काउंट 0 पे आए. Like you can see the graph. Now we'll have the one more graph of this one only and I'll pass my df. So we can get कि जिसको जिसकी थिकनेस ज़्यादा है तो वहाँ पे चांसेस. सो डायबिटिक इन डायबिटिक. सो जिसकी थिकनेस की लेवल जहाँ पे कम है those have the less chances of having a diabetic. But उसकी
थिकनेस की लेवल कम है, लाइक 0 or like till 60, or this is the level, then they have the more chances to get the diabetic. But lesser, or but it is not that that important, we can say. Okay, then we can plot the insulin also. We have the df of insulin. Let's plot that. So you can see the insulin level versus the plot, and we can have that one more graph with insulin. So here's the plot. This is how it looks. Okay, जिसको जिसको इंसुलिन की लेवल ज़्यादा है, उनमें डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा है या नहीं है, ये आपको समझ में आएगा. ओके, नाउ विल चेक द BMI also. We can check. Let's take the BMI. So I'll pass my DF of BMI, and you can see this is the distribution. This is normal distribution. You can see. I'll plot into our diabetic plot. उसको है या नहीं है. So you can see the person have नॉन डायबिटिक और डायबिटिक, उसके BMI पे भी डिपेंडेंसी है. ओके, इट्स नॉट लाइक कि नहीं हो सकता है, बट देयर आर मोर चांसेस कि हो भी सकता है. आई विल ट्राई विथ आवर व्हाट वी हैव. लेट्स. ओके, कॉलम का नाम क्या था वो देखने जाना पड़ेगा. आई जस्ट गो अप हियर and check a diabetes pedigree function. Okay, I'll come down. Okay, and I'll just pass it here. Df of this. So you can see the graph, and from that graph you can analyze कि क्या क्या हो रहा है. You can apply on any of your डायबिटिक प्रिडिगी फंक्शन. सो ये भी एक मैटर करता है, मोर चांसेस की होने पे हो सकता है. देन वी कैन प्लॉट द एज एच. So okay, this is the age wise listing, and we can pass the DF, and uh, so you can see the age wise distribution. जिसको हो सकती है, नहीं हो सकती है. More chances after 40, 50. You can see these like 30 के बाद are more chances, but even 20s and 30s you can see the people have the more chances of getting a जिसकी ज़्यादा है वैसे वैसे हो सकता है. Now if we do one more analytics, sns dot sns dot heat map, map, and this heat map will pass our df of correlation. Correlation क्या होता है? If the correlation is perfectly positive, means it's one. If you have plus one, then it is perfectly or perfectly positive. If you have minus one, then it is perfectly negative. And if you have zero, that means there is no correlation between those column. So let's check that. Then we use FMT is there. Yeah, FMT. So FMT is equal to in string one f. तो ये क्या होता है ये बाद में समझेंगे. या दिस इज द वन ऑफ द पैरामीटर. अनोटेशन हमें चाहिए जिससे हमें समझे कि कितना परसेंटेज है क्या है, वो उसको लिख के आता है. या देन वी नीड अ camp. Camp is equal to, well, this is you can get it into from from इंटरनेट. आप जाके सर्च कर सकते हो क्या है ये चीज़ें. आई जस्ट राइट इट डाउन समवेयर. सो
taking that, and then plt dot set title. और ये करने के बाद हम रुकने वाले एंड विल कवर इनटू नेक्स्ट पार्ट कि इस पे मॉडल कैसे लगाना है. ओके. कोरिलेशन 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 मैप, यहाँ पे हम रुकेंगे. बट यू कैन सी दिस इज नॉट कलर मैप. तो कलर, ये कलर मैप है. बट आई थिंक सो आई हैव जस्ट राइट इट. आई डोंट नो what should I take here. I'll just write this y beam को निकल के हम इसको ले लेंगे. So we get green and blue. This is the color map. Annotation में ये number बताता है. This is what we get, and this is the floating. If we want to show the floating point up to point 1, so this is for that. And this is the correlation. You can see if this is point 1 means it is not more correlated, it is in between. But if you see 0 0 means it is not correlated at all. If you see 1, this is correlated because the same pregnancy and vibration is correlated. Those are the thing we get here. So if we have 1 means more positively correlated, if we have a 0 means negatively correlated. Okay. If we have -1 means negatively correlated, and if we have 0 0 means it is no correlation between those two variables. So zero point 0.5, it is correlated little bit of things. You can see here zero point 0.5, not more than zero point 0.5, so that's okay. So after that we can go for more in the analytical part, but right now I'm not going to do anything analytics right now. So this is the analysis we have seen. We have explored data. Now of in next part we are going to build our model. Before building that we do some thing like, if we have a na value, then we will replace that. We'll check there's a is there any non na value that will replace with uh, imputation technique, or we'll use the mean mode, median for that, or any imputation technique for that. Okay. After that we do some analytics here, and after doing that analytics we will more interested in going for a applying a different model over there to check key uh, which model will fit better. So in this video we have covered a lot of analytics here. We do explore the data in detail, so you might find कि it is a very good video. Okay. So आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझा है तो कमेंट डाउन बिलो. एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस मीन्स आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. बिकॉज यहाँ पे 95% लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं. बिकॉज इतना वीडियो बना के भी कोई सब्सक्राइब नहीं करता है ना, बहुत बुरा लगता है दोस्त. So make sure you subscribe the channel and share with your friend so that जो जो आप एक्सप्लोर या जो आपने सीखा है वो आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सको. Sharing is caring. And I'll just say thanks for watching this video. This is the part 1. In next part will more of doing the applying the different model over there, and it is one of interesting part of applying a model. So stay tuned. Thank you for giving your time, and you can watch all my video in 1.25x speed, so that because I talk not slow, but it is, if you understand in 1.25x, that's great. And keep a bottle of water so you'll not get disturbed, because हमें प्यास लग जाती है तो हम उठ जाते हैं. या एंड कीप योर मोबाइल असाइड, मतलब बाजू में कहाँ पे रख दो, एंड कीप इट इनटू DND मोड so that you will not disturb by any notification. Okay. And thanks for watching this video. Stay tuned.